नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आइए आज के मुख्य समाचार में जानेंगे देश और दुनिया की लेटेस्ट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं। एक हमले में जयपुर के रहने वाले एक जोड़े को गोली मारी गई है, जिसमें दोनों घायल हो गए। वहीं शोपियां में हुए आतंकी हमले में एक बीजेपी नेता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहलगाम में एक टूरिस्ट कैंप को निशाना बनाया था। यहां जयपुर के एक कपल फरहा और तबरेज को गोली लगी है और दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शोपियां के इलाके में हुई फायरिंग में बीजेपी नेता एजाज अहमद बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम इलाके में पहुंची। गोलीबारी के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च अभियान जारी है। इजराइल और हमास जंग के बीच शनिवार को गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 83 लोगों की मौत हो गई। वहीं 105 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस एयर स्ट्राइक में इजरायली सेना ने उन शिविरों को टारगेट किया जहां हजारों लोगों ने शरण ली थी। हमले के कारण आसपास की बिल्डिंग गिर गई, जिससे मलबे की चपेट में आने से कई लोग दब गए। इजरायली सेना ने हमला तब किया है जब इससे एक दिन पहले 17 मई को गाजा में 3 इजरायली बंधकों के शव मिले थे। इनमें उस युवती का शव भी था जिसे हमास के लड़ाकों ने निर्वस्त्र कर गाजा की गलियों में घुमाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पालघर में रैली को संबोधित करते हुए पीओके को लेकर बड़ा दावा कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि जो हम लोगों को मारेगा, हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम भी वही करेंगे जिसका वह हकदार है, और यही हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए और अगले 6 महीने के बाद देखिएगा कि पीओके भारत का हिस्सा होगा। अफगानिस्तान में बाढ़ और बारिश से फिर तबाही हुई है, जिससे 50 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मध्य अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ की ताज़ा स्थिति के बाद कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रांत की राजधानी फिरोजकोह में 2000 घर पूरी तरह से टूट गए हैं और 4000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 2000 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई हैं। आगरा में जूता कारोबारियों के यहाँ मिला इतना कैश कि हाँफ गई मशीनें, जी हाँ, और नाइटों की गिनती करते करते टीम भी थक गई। दरअसल आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने शनिवार को एक साथ 3 जूता कारोबारियों के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा। जयपुर हाउस स्थित हरमिलाप ट्रेडर्स के स्वामी रामनाथ डंग के आवास पर टीम को 60 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी मिली है और आयकर टीम के अधिकारी अभी ठिकानों पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। 3 पर जुर्माना भी लगाया है। लोकसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर मुद्दे पर बेबाक जवाब दिए। साथ ही बीजेपी की जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरे नजर आए। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा है। आज देश को महसूस हो रहा है कि एक ऐसी सरकार है जिसे हमारे दुखों की चिंता है, जिसे हमारे सपनों का अंदाज है, सरकार के प्रति भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट करने जा रही है। मंडी में आयोजित अपनी पहली पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री खान डोमिनेटेड है और वहां पर सनातन का झंडा गाड़ कर रखना अपने आप में बड़ी बात है। कंगना रनौत का कहना है कि बेशक वह भाजपा की कार्यकर्ता नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सनातन का झंडा उठा रखा है और इस कारण उन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट भी छोड़ डाचने पड़े। लोकसभा चुनाव में
अपनी पार्टी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रविवार सुबह अचानक से मिलकर गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार व अन्य प्रांतों के श्रद्धालु निहाल हो गए। सीएम ने सभी का हालचाल जाना, कोई दिक्कत तो नहीं पूछकर अपनत्व का एहसास कराया। साथ ही इन श्रद्धालुओं के बच्चों को अपने पास बुला लिया, उन्हें प्यार और आशीर्वाद देने के साथ ही चॉकलेट दिया। सीएम योगी से मिलकर भाव विह्वल श्रद्धालु लगातार जय श्री राम, हर हर महादेव और जय योगी जी महाराज के जयकारे लगाते रहे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के तहत मुरादाबाद मंडल के रामपुर जिले के 200 शरणार्थियों ने भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। फार्म की जांच जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष व डाक प्रवर अधीक्षक अमित दत्त करेंगे। यदि फार्म में नियमानुसार सब कुछ ठीक पाया गया तो इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। बिजनौर जनपद के झालू में गांव गंगोड़ा के जंगल में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो और करीब 6 से 7 श्रमिक बुरी तरह झुलस गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और घायलों को उपचार के लिए भेजा। वहीं फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अब राहत बचाव कार्य जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि वह और आम आदमी पार्टी के नेता रविवार को बीजेपी ऑफिस जाएंगे ताकि प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसे जेल भेज सकें। उन्होंने अपनी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपने सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी कह रही है कि वह हाल ही में ब्रिटेन से लौटे आप सांसद राघव चड्ढा और दिल्ली के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल भेजेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालकर उसे कुचल देंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे कुचलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस ने अब इस फोन को एक्सपर्ट के पास भेजा है ताकि इसमें मौजूद डाटा के बारे में पता चलाया जा सके। पुलिस ने ये भी बताया है कि सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है और घटना के समय का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचे थे। रैली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर रैली की तारीफ करते हुए इसे धमाकेदार बताया। साइमन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पीएम मोदी की हाथ लहराते हुए तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा कि अपने साथी राजनयिकों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रक्रिया को देखने के लिए पहली पंक्ति में बैठने का मौका मिला।